Hello guys, welcome to our YouTube channel. So firstly, I introduce myself. I am Ankita Saraogi. I have done my bachelor's degree in Electronics and Communication Engineering from NIT Jalandhar. I have secured good All India GATE rank in ECE twice. तो अब हम इस YouTube चैनल पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को गेट एंड ईएससी के पर्सपेक्टिव में स्टडी करेंगे। गेट एंड ईएससी मैथ्स का सिलेबस लगभग सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस में कॉमन है। कुछ माइनर टॉपिक्स का डिफरेंस है जो हम पहले अपने मैथ्स के मेजर पोर्शन को कवर करने के बाद डिस्कस करेंगे। गेट एंड ईएससी मैथमेटिक्स का रोल न केवल गेट एंड ईएससी में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी अच्छे वेटेज के साथ है। तो गाइस, आपका एक डाउट जरूर होगा कि हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स कितना डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हम 1 बाय 1 टॉपिक्स के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हम गेट ईएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अब मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए सिलेबस का डिस्कशन करती हूँ। तो गाइज, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले कैलकुलस डिस्कस करेंगे, फिर लीनियर अलजेब्रा, फिर वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये सारे टॉपिक्स गेट एंड ईसी में ऑल ब्रांचेस में कॉमन है। बाकी न्यूमेरिकल मेथड, 4 ईयर सीरीज एंड काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स ओनली फॉर ईएससी एग्जाम में ही आते हैं। तो हम इनका डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहले हम आज कैलकुलस डिस्कस। तो गाइस, कैलकुलस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, रियल वेरिएबल कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस। दोनों में ही हम डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस को हमने मेजरली 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एमवीटी मतलब मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर सीरीज, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रल कैलकुलस को हम 3 टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल। आज का टॉपिक लिमिट स्टार्ट करते हैं। लिमिट क्या होती है? लिमिट को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं। मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स आता फंक्शन के लिए है, लेकिन डिफाइन एक पॉइंट पर होता है। तो चलो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। लिमिट इज डिफाइंड एट ए पॉइंट। At a point, limit x tends to a fx is equals to L। अब लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए हमें लिमिट की लेफ्ट हैंड वैल्यू एंड राइट हैंड वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। यदि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट एक्स टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू L एंड लिमिट एक्स टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू L, दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो गाइस, अब ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। इफ लिमिट एग्जिस्ट देन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। जो हम लेफ्ट हैंड पॉइंट पर लिमिट डिफाइन करते हैं उसे लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड जो राइट हैंड पॉइंट पर डिफाइन करते हैं उसे राइट हैंड लिमिट कहते हैं। और ये दोनों इक्वल होगी, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की वैल्यू हो गई लिमिट एग्जिस्ट एंड वैल्यू इज L। इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट then limit x tends to a minus fx is not equals to limit x tends to a plus fx। यानी लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एलेबोरेट करते हैं। Example, does limit x tends to 1 x square plus 4x minus 5 upon mod of x minus 1 exist। तो गाइस सबसे पहले हम mod of x minus 1 की डेफिनेशन देखते हैं। mod of x minus 1 is equals to minus of x minus 1 when x is less than 1, क्योंकि x लेस देन 1 पर मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, एंड इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 देन x माइनस 1 प्लस का आएगा। तो गाइस अब हम इस लिमिट के लिए, इस एग्जांपल के लिए लिमिट की लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 में, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 में, और लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1 माइनस के लिए मॉडुलस ओपन होगा माइनस ऑफ x माइनस 1 से। सो गाइस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस 5, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6। अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, और मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी राइट हैंड लिमिट के लिए ओपन होगा पॉजिटिव ऑफ x माइनस 1 से। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पर इसकी वैल्यू x प्लस 5 से कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो गाइस आप देख सकते हैं 6 यहाँ पे माइनस 6 आया था और यहाँ पे प्लस 6 आया है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो गाइस आप नोट कर लीजिए। सो गाइस नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करने से पहले हम डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड फॉर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब है कि हम कोई एक फाइनाइट वैल्यू निकाल पा रहे हैं। लेट्स एग्जांपल 20/4 इज इक्वल्स टू 5। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब है जैसे इनफाइनाइट, जैसे 15/0, 20/0। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है 20/0, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है 0/0, इनफाइनाइट, जिनको हम लिमिट के थ्रू सॉल्व करते हैं। अनडिफाइंड फॉर्म का मतलब होता है 15/0, 20/0, इसका मतलब इनफाइनाइट। तो अनडिफाइंड हो गया, यानी हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 mod of x डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। प्रीवियस एग्जांपल में हमने मॉडुलस को ओपन करना सीखा था। तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, एंड माइनस ऑफ x व्हेन x इज
लेस देन 0। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यानी x लेस देन 0 पर फंक्शन क्या था, माइनस एक्स, यानी माइनस ऑफ x डिवाइड बाय x। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई -1। अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन क्या डिफाइन था, x। तो x डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये एग्जांपल नोट करो, फिर अगले एग्जांपल को देखते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल को हम अब कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे। तो लिमिट्स का कैलकुलेशन हम किस पॉइंट पर करते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए करते हैं। तो हम मैथ्स में 7 टाइप ऑफ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का डिस्कशन करते हैं, जो है 0 by 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 into इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 पावर इनफाइनाइट, 0 पावर 0 और इनफाइनाइट पावर 0, जिनको हम फिर सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए एक एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले हम इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी होती है। स्टैंडर्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। जिनमें 0 by 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 into इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 पावर इनफाइनाइट, 0 पावर 0 एंड इनफाइनाइट पावर 0 आती है। जब ये 3 फॉर्म आती हैं तो इनको हम एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू सॉल्व करते हैं। और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट जब आता है तब हम इसको या तो रैशनलाइज करके 0 by 0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म में लाकर कैलकुलेट करते हैं, या फिर अनरैशनलाइज फॉर्म में ही 0 by 0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और 1 पावर इनफाइनाइट, 0 पावर 0, इनफाइनाइट पावर 0, इन तीनों को हम एक कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। रोक दे। और ये 7 जो फॉर्म्स है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, उनको हम 0 by 0 फॉर्म में कन्वर्ट करके ही आगे प्रोसीड करते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम ये अब इस पॉइंट को जो हमने अभी डिस्कस किया इसे नोट कर लेते हैं। ऑल 7 फॉर्म्स आर कन्वर्टेबल इन 0 by 0 फॉर्म। जैसे फर्स्ट 0 by 0 ये तो ऑलरेडी है। दूसरा आया इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट, इसको क्या है कैसे 1 by 0, 1 by 0, तो 0 by 0 में आ गया। ठीक है, फिर आते हैं तीसरी 0 into इनफाइनाइट, 0 into इनफाइनाइट, 0 into इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं 1 by 0, यानी 0 by 0। ठीक है, फिर आते हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अभी हमने डिस्कस किया था कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इनडायरेक्टली हमें लाना तो 0 by 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में है, लेकिन 2 तरीकों से। एक तो इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, और रैशनलाइज करके हम 0 by 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की टर्म्स में ले आएंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा हम इसे इरेशनलाइज, मतलब जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में कुछ एडजस्टमेंट करके 0 by 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की टर्म्स में लाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं 1 पावर इनफाइनाइट, जो कि हमारा 5th
फॉर्म है। 1 पावर इनफाइनाइट, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम जो भी हमारा इक्वेशन या एग्जाम्पल होगा उसको हम y के इक्वल में रख लेंगे और एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। फिर हम दोनों साइड लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग ln 1 पावर इनफाइनाइट। लॉग की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a पावर b इज इक्वल्स टू b log a। तो इनफाइनाइट इंटू ln 1, इनफाइनाइट इंटू 0, इनफाइनाइट इंटू 0 को हमने अभी डिस्कस किया था, 1/0 इंटू 0 यानी 0/0 फॉर्म में कन्वर्टेबल हो गया। अब हम 6th फॉर्म पे आते हैं जो हमारी है 0 पावर 0। इसको भी हम पहले एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 0 पावर 0, दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे, ln y इज इक्वल्स टू ln 0 पावर 0, 0 इंटू ln 0। ln 0 लॉग का ग्राफ तो गाइस आपको पता होगा, लॉग का ग्राफ ये होता है। तो 0 पे वैल्यू कितनी होती है? माइनस इनफाइनाइट। तो 0 इंटू माइनस ऑफ इनफाइनाइट यानी 0 इंटू 1/0 माइनस का यानी 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब लास्ट फॉर्म 7 इनफाइनाइट पावर 0, उसको भी हम y के इक्वल पुट करेंगे, y इज इक्वल टू इनफाइनाइट पावर 0। दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे, ln y इज इक्वल टू ln इनफाइनाइट पावर 0, 0 इंटू ln इनफाइनाइट। अभी हमने ग्राफ देखा था, ln इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं यानी 0 इंटू इनफाइनाइट यानी 0 इंटू 1/0 यानी 0/0। तो गाइस आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें इन सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए 0/0 फॉर्म में लाना पड़ेगा। और 0/0 फॉर्म में हम सारे जो हमारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको नोट कर लीजिए। फिर हम एग्जांपल्स के थ्रू इनको सब कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो गाइस आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब अगले एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² को फाइंड करना है। तो गाइस हम एक तो काम कर सकते हैं कि 1/x² का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, उसके थ्रू हमें 0 पे हमने डिस्कस किया था कि लिमिट एक पॉइंट पर डिफाइन होती है, तो हमें 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट की 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें 0 पर लेफ्ट हैंड पॉइंट एंड राइट हैंड पॉइंट पर एग्जैक्ट वैल्यू ग्राफ से पता चल जाएगी। 1/x² का प्लॉट होता है ये वर्सेस x। तो अब हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x² इज इक्वल्स टू, अब देखो 1/0 यानी 0 माइनस पे 0 माइनस पे कितनी वैल्यू जा रही है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट प्लस का, और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस पे देख लो गाइस, वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ ही जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है यानी 1/x² इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब बहुत से लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड फॉर्म है, लेकिन राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, भले वो डेफिनेट फॉर्म हो, इनडेफिनेट हो या अनडिफाइंड हो। यदि दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इनफाइनाइट यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस फंक्शन के लिए, और फंक्शन क्या है हमारा 1/x², और वैल्यू क्या होगी, और वैल्यू होगी लिमिट की इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो ये कोई एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1/x। तो इस पे भी हमें लिमिट के एग्जिस्टेंस को चेक करना है, और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस साइन ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ 0 माइनस h। गाइस ये तो हमने पढ़ा था, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो माइनस ऑफ लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ 1 बाई 0 यानी माइनस ऑफ साइन इनफाइनाइट। अब गाइस साइन इनफाइनाइट की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं, लेकिन साइन फंक्शन की वैल्यू किसी भी एंगल पर -1 to 1 के बीच डिफाइंड होती है, लेकिन हम इनफाइनाइट पर कोई वैल्यू एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, बट साइन ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वैल्यू -1 to 1 में होगी, कहीं भी इनके बीच लाई करेगी। तो होगी तो एक फाइनाइट वैल्यू, लेकिन क्या होगी ये नहीं पता, तो इसको कहते हैं हम ऑसिलेटरी वैल्यू। ऑसिलेटरी वैल्यू, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाए, तो इसका मतलब हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 1 बाई x डज नॉट एग्जिस्ट। गाइस इनको नोट कर लीजिए। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले छोटे से कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है या एक ही कॉन्सेप्ट है। लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों अलग अलग है। फंक्शनल वैल्यू का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे लिमिट x टेंस टू 2 f(x), इसका मतलब f ऑफ 2 पर्टिकुलर 2 पर वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो हमारी फंक्शनल वैल्यू की वैल्यू होगी। और लिमिटिंग वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट होना जरूरी होता है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट होगी तभी हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसी लिमिट की वैल्यू को ही हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले इस कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे, फिर आगे और एग्जाम्पल्स करेंगे। यही कर लेते हैं, फंक्शनल वैल्यू वर्सेस लिमिटिंग वैल्यू। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू नोट कर लेते हैं। f ऑफ x है जिसकी वैल्यू है 3x लेस देन 2 पर, और x इज इक्वल्स टू 2 पर उसकी वैल्यू है 2, और 7 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू है उसकी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5 पर। अब हमें इसकी फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लिमिट x टेंस टू 2f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 फंक्शन की डेफिनेशन से 2 पर फंक्शन की वैल्यू है 2 यानी 2, तो ये है हमारी फंक्शनल वैल्यू, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। और जबकि लिमिटिंग वैल्यू के लिए हमने अभी डिस्कस किया था कि हमें लिमिट फाइंड करनी होगी। लिमिटिंग वैल्यू के लिए हम देखते हैं कि पॉइंट 2 पर क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब 2 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। एक कांस्टेंट वैल्यू थी तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पर फंक्शन क्या डिफाइंड है 7 माइनस
एक्स स्क्वायर, तो 7 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 7 माइनस 4 3। तो देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिटिंग वैल्यू भी वही होगी जो लिमिट की वैल्यू इस पॉइंट पर होगी। तो लिमिट की वैल्यू इस पॉइंट पर यानी 2 पर क्या है 3, तो लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू 3। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमने अभी क्वेश्चन। चलो फ्रेंड्स इस एग्जांपल को और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अब तक तो फ्लो बन ही गया है तो थोड़ा हम स्पीड अप करते हैं। यदि हम थोड़ा स्पीडली करेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स को कंसिडर कर पाएंगे। चलो इसको डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स साइन ऑफ 1 by x is equals to limit h tends to 0 minus h sin of 1 upon 0 minus h। अभी डिस्कस किया था साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ये हो गया लिमिट h tends to 0 h साइन ऑफ 1 by h। ये मत सोच लेना कि माइनस गायब हो गया, ये माइनस और साइन ऑफ माइनस थीटा का माइनस दोनों मिलके प्लस हो गया। तो 0 इंटू साइन ऑफ 1 by 0 यानी साइन ऑफ इनफाइनाइट। साइन ऑफ इनफाइनाइट अभी देखा था ऑसिलेटरी वैल्यू है, लेकिन है तो कोई एक फाइनाइट -1 to 1 के बीच में, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। तो हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x इंटू साइन ऑफ 1 by x लिमिट h tends to 0 plus h into sin of 1 by 0 plus h। तो 0 इंटू साइन ऑफ 1 by 0 यानी इनफाइनाइट, तो दोबारा ये वैल्यू कितनी आ गई 0। तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट एंड लिमिट की वैल्यू भी तो पता होना चाहिए, तो वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इनडिटरमिनेट फॉर्म का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6 साइन ऑफ 2 times x माइनस पाई बाय 6 अपॉन x माइनस पाई बाय 6। अब लिमिट पुट करते हैं, तो साइन ऑफ 2 times पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 अपॉन पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, तो साइन 0 अपॉन 0 यानी 0 by 0 फॉर्म। तो हमने पहले केस में डिस्कस किया था इनडिटरमिनेट फॉर्म के कि 0 by 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट, ये तीनों फॉर्म होती है। तो हमें एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू आगे प्रोसीड करना होता है। तो अब हम सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल को डिटेल में पढ़ते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, सपोज लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी एफ ऑफ a डिवाइड बाई जी ऑफ a। बट ये वैल्यू यदि 0 by 0 या इनफाइनाइट फॉर्म में आ गई तो हमें क्या करना होगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है
कि हमें न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंटली करना है। यानी अब आगे हमें लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश x इज इक्वल्स टू f डैश a अपॉन g डैश a। लेकिन यदि ये भी 0/0 फॉर्म में आ रहा है तो हमें फर्दर डिफरेंशिएशन करना होगा। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, यानी एल हॉस्पिटल रूल के लिए हमारा एफ एक्स जी एक्स एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स या और आगे जो भी फर्दर डिफरेंशिएशन करने हैं वो डिफरेंशिएट होनी चाहिए सारे फंक्शन किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो पहले ये पॉइंट ही नोट करते हैं, एफ एक्स जी एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स must be differentiable. Differentiable at x is equals to a। तो सपोज ये 0/0 फॉर्म में आ गया तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x इज इक्वल्स टू f डबल डैश a डिवाइड बाई जी डबल डैश ए। तो एक बार दोबारा रिव्यू करते हैं एल हॉस्पिटल रूल का, क्योंकि हमने प्रीवियस डिस्कशन में देखा था कि सारे सातों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इनडायरेक्टली 0/0 फॉर्म में कन्वर्टिबल हैं। तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्टिबल होने का मतलब हुआ कि एटलीस्ट किसी स्टेज पर हमें एल हॉस्पिटल लगाना पड़ सकता है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए। यदि ये 0/0 में आया तो हम एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स की वैल्यू ए पे कैलकुलेट कर लेंगे। बस ये कंडीशन ध्यान रखेंगे कि वो फंक्शन एक पॉइंट जिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर डिफरेंशिएबल हो। तो हम अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा था, तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं एल हॉस्पिटल से। तो लिमिट x टेंड्स टू π/6 साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कोस ऑफ 2 टाइम्स x माइनस π/6 और 2x माइनस π/6 का हो गया 2x का 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0। अब हम लिमिट की वैल्यू x की वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 तो एज इट इज कोस ऑफ 2 टाइम्स π/6 माइनस π/6 यानी कोस ऑफ 0। कोस ऑफ 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया 2 इंटू 1 यानी 2। ये हमारी लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बार इसको नोट करें। चलो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इस पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। तो अब वैल्यू कैलकुलेट होगी 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। गाइज एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, यदि न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर कहीं भी फैक्टराइजेशन का कोई पॉसिबिलिटी हो रही है तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे, उसी के बाद लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ये एग्जांपल भी नोट कर लो, फिर अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो अब और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कैलकुलेट करना है। यहाँ पर लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो ये जो ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट उसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये
एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। 0 to 1 के अंदर 1 2 3 -1 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड होता है। सपोज हमने 0 to 1 के बीच कोई वैल्यू सेलेक्ट की है, तो 0 to 1 के बीच में वैल्यू सेलेक्ट करने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताता है कि वो 0 होगी। 1 to 2 के अंदर वो 1 होगी, 2 to 3 के अंदर वो 2 होगी, यानी पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू पर वो खुद इंटीजर होगा। जैसे -1 to 0 में -1, तो -1 पर कितनी वैल्यू, -1, 0 पे 0, 1 पे 1। तो हम डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, सपोज -1 से 0 तक, और 0 को कंसीडर करते -1 को कंसीडर करते हुए कितनी वैल्यू आएगी, -1। 0 को कंसीडर करते हुए 1 को कंसीडर नहीं करना। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। 1 से 2 के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ऐसे ही चलता जाएगा। तो अब आते हैं हम 0 पर, हमारे क्वेश्चन पर ओरिजिनल। तो अब हम इस लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h। अब ग्राफ पर आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। 0 माइनस h एक बहुत छोटी सी वैल्यू होती है, तो 0 से कम पर कितनी वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, -1। 0 से कम पर -1, तो ये हो गया -1। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, 0 प्लस h यानी 0 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू। 0 से 1 में हमारा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर किससे ओपन होगा, 0 से, तो 0। तो देख लो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दोबारा रिव्यू कर लीजिए, फिर दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो अब एक और एग्जांपल डिस्कस, लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 -3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x। तो अब लिमिट पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 -3 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 5 + 4 9 का रूट यानी 3 - 3 अपॉन 4 - 4 यानी 0/0 फॉर्म में आ गया। 0/0 यानी एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x 5, और x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, 3 का हो गया 0, x स्क्वायर का हो गया 2x, 2x का हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी हमारा फंक्शन बच गया लिमिट x टेंड्स टू 2x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में 2x माइनस 2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5, 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 4 - 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 4 + 5 का रूट यानी 9 का रूट यानी 1/3 आंसर आ गया। अब हम एक और एग्जाम्पल इसी से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेट करते हुए डिस्कस करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 कोट इनवर्स ऑफ कोस ऑफ x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और जो ये ब्रैकेट है वो हमारा बता रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कोट इनवर्स ऑफ कोस ऑफ x, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 कोट इनवर्स ऑफ कोस ऑफ 0 माइनस h, कोस ऑफ माइनस थीटा
कोस थीटा होता है, तो यहाँ पर कोस ऑफ माइनस एच कोस एच से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कोट इनवर्स ऑफ कोस ऑफ एच, यानी कोस ऑफ जीरो। कोस ऑफ जीरो, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले कोस का प्लॉट कर लेते हैं जीरो के नियरेस्ट पॉइंट्स पर। ये जीरो, ये पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, ये हमारा कोस का प्लॉट हो गया। जीरो पर वैल्यू 1 होती है, पाई बाई टू पर 0, कोस एक्स का प्लॉट है ये। और हमने क्या किया है, कोस जीरो माइनस यानी जीरो से कम पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1 से थोड़ी कम, 1 से थोड़ी कम पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या डिफाइन करता है, 0। तो कोस जीरो जीरो आ जाएगा, ये ओपन हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कोट इनवर्स ऑफ जीरो। कोट इनवर्स जीरो हमारा होता है पाई बाई टू। अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस कोट इनवर्स ऑफ कोस x, तो ये ओपन हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू जीरो कोट इनवर्स ऑफ कोस ऑफ जीरो प्लस h। तो जीरो प्लस पे वैल्यू कितनी है, 1 से कम, तो दोबारा 0 से 1 के बीच में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 0। तो कोस ऑफ जीरो यानी 0, तो फिर ये ओपन हो जाएगा दोबारा लिमिट h टेंड्स टू जीरो कोट इनवर्स ऑफ जीरो। कोट इनवर्स जीरो हमारा कितना आता है, पाई बाई टू। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट एग्जिस्ट एंड वैल्यू ऑफ लिमिट इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो अब इसको नोट कर लो, फिर हम आगे एग्जांपल। तो अब हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म जो हमने डिस्कस की थी उसको कैटेगराइज करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी में हम 3 इनडिटरमिनेंट फॉर्म को एक साथ स्टडी करेंगे, 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, क्योंकि तीनों कन्वर्टिबल 0 बाई 0 में होगी और एल हॉस्पिटल लगेगा। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले हम इसको नोट डाउन करके फिर इसी कैटेगरी के कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इनडिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। फर्स्ट केस में लेते हैं हम 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट और 0 इंटू इनफाइनाइट को। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को हम 0 बाई 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले देखा हमने। और इसको हम 0 इंटू 1 बाई 0 यानी 0 बाई 0, यानी 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है अल्टीमेटली। तो फिर हम उसको एल हॉस्पिटल से सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, तो साइन 0 अपॉन 0, साइन 0 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ गई। 0 बाई 0 फॉर्म आने का मतलब हमें एल हॉस्पिटल लगाना होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x और x का 1, तो कोस ऑफ 0 1। फिलहाल तो हम एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू हमें याद ही रखनी होगी। जब बहुत लेंथी क्वेश्चन होंगे वहां पर हम लिमिट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, तो लिमिट पुट करते हैं, तो tan 0 डिवाइड बाई 0, tan 0 भी 0 होता है, तो दोबारा 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया। 0 बाई 0 फॉर्म में आने का मतलब है हमें यहाँ पे भी एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन tan का क्या हो गया sec स्क्वायर x और x का कितना हो गया 1, तो sec स्क्वायर 0
सेक 0 1। ये वैल्यू भी हमें डायरेक्ट याद रखनी होगी आगे फर्दर जो क्वेश्चन करेंगे उसमें। फिर आते हैं लिमिट, एक और एग्जांपल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x, तो 0 डिवाइड बाय साइन ऑफ 0, ये भी 0 बाई 0 में आएगा। तो अब हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो 1 बाई cos 0, cos 0 1 यानी 1 आ गया। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसी कैटेगरी के थोड़े और एग्जांपल लेके नेक्स्ट क्लास में दूसरे केस यानी 1 पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पावर 0 और 0 पावर 0, ये 3 इंडिटरमिनेंट फॉर्म, इनके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, साइन इनवर्स 0 बाई 0, तो 0 बाई 0 आ गया दोबारा। तो फिर एल हॉस्पिटल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड x का कितना होता है 1। तो अब रखेंगे लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो रूट ऑफ 1 माइनस 0 इंटू 1 यानी 1 आ गई वैल्यू। तो गाइज अब हम आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं, और हमने लिमिट के इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होते हैं, फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, और बहुत से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन किया, बहुत एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया, डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिफाइंड फॉर्म क्या होती है इनके बारे में डिस्कस किया, बहुत सारे एग्जांपल भी डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।